समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तु'लिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु व इकराम अला अशरफिन नबिय्यिन व खातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही लौला क़लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्र अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु व लानतु दाइमतुल बदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सलवात। चमन ज़हरा दुआ है परवरदिगार आलम बानियान के यूसुफ़ अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। गुलस्तान ज़हरा के सदक़े में मालिक इस पूरे मोहल्ले पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। जिस जिस सैयद और मोमिन ने इस पाक खूबसूरत तरीन इमाम बारगाह में किसी तरह से भी ताउन किया है, मालिक सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। आप हज़रात इतनी तादाद में हर इमाम बारगाह में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, कई उलमा और ज़ाकिरीन को सुनते हैं। इतने सख्त मौसम में परवरदिगार बाबुल हवाइज सखी अब्बास के कटे बाजू के वास्ते आपकी सारी नौकरियाँ कबूल फरमाए। एक खुसूसी दुआ है, आप चूँकि बेलौस पाक बीबी की दुआ बन के यहाँ आते हैं, आपसे गुजारिश है कि मिल के आमीन कहिए। शेखपुरा समेत पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाक सैयदा के बेटे की फूड़ी बिछी हुई है, मालिक तमाम बानियान ज़ाकिरीन और मातमियान की ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान में अमन व अमान की सलामती की बहाली के लिए एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दीजिए। बाबा जी किस दिन होगी? 5 मुहर्रम को जी ये मजलिस है इमाम बारगाह चमन ज़हरा मोहल्ला रहमानपुरा में 33 फुट बाज़ार में जी गली नंबर 8 2:30 बजे 5 मुहर्रम को शबीए ज़ुलजना बरामद होगा जी। कल चमन ज़हरा में 2:30 बजे मल्ला रहमानपुरा में शबीए ज़ुलजना बरामद होगा जी। इस्तकबाले मजलिस और सखी हुसैन पाक की दुआ हासिल करने के लिए हुसैन के नाना की ज़ात पे सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त जनाब बादशाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेहतरीन बानी, बेहतरीन इंतज़ामिया और बेहतरीन मजमा, मौला आप सबको सलामत रखे। बेटा आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है बेटा, आवाज़ आ रही है। मेरे मोहतरम सामीन, कल बिहार और अनवार का हवाला दिया गया, उससे पहले अल-गदीर का रेफरेंस और इंट्रोडक्शन करवाया गया। आज भी मैंने एक किताब का आपको तारुफ और रेफरेंस देना है, जो बहुत बड़ी किताब है। पिछली 2 किताबें मज़हब जाफ़री की थी, जो आज बाबा ज़हीर शाह जी, पीर मेहदी शाह जी, जो आज किताब मैंने बतानी है वो हमारे मुसलमान भाइयों की है, जो बहुत बड़ी किताब है। इससे पहले कि मलंग बाबा जी मेरी तरफ देखिए, मैं किताब की तरफ जाऊं, एक छोटी सी तमहीद बांध के फिर मैं आपको किताब तक लेके आता हूं। पहले अपने नौकर को ये बताइए कि ये क्या है। अल्लाह आपको साथ। इसने बाबा जी इंसानी ज़िंदगी को बड़ा तेज़ कर दिया। पहले ज़माने में कोई फौतगी हो जाती, 2-2 दिन गुजर जाते पैगाम देते देते, चाचा जी आपकी ज़ुबान में सनेहा देते देते, बुज़ुर्गों की ज़ुबान में सनेहा देते देते 2-2 दिन गुजर जाते। अब इसकी बदौलत अमेरिका बैठा हुआ बंदा एक क्लिक पे आपके सामने आ जाता है। शाह जी इसने जिंदगी ये इंसानी ये दुनियावी को, यानी दुनियावी जिंदगी को बाबा जी इतना तेज किया कि अब वो तेजी दुनिया से निकलकर, नौजवान भाइयों,
दीन में ऐसे दाखिल हो गई, शेखुपुरा है, इल्मी बात सुनने वाले हैं कि भाई अब लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं मौलवी साहब हमने दीन मुकम्मल सीखना है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं सुन्नी हूँ तो मिस्र जाऊँ, बगदाद जाऊँ, 20 साल पढ़ूँ, अगर मैं शिया हूँ कुम जाऊँ, नजफ़ जाऊँ, 20 साल पढ़ूँ, अगर मैं अहले हदीस हूँ सऊदी अरब जाऊँ, 25 साल पढ़ूँ तो पूरा दीन हासिल करूँ। अब नेट का और सिम का दौर है, तेज़ दौर है, अब इतना टाइम नहीं है। मौलवी सारे बोल रहे हैं मौलवी साहब क्या कुरान में कोई एक आयत ऐसी है कि आयत एक हो दीन पूरा हो? सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। भाई मेहरबानी, भाई बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा इल्म की धरती, इल्मी बातें सुनने वाले और बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की जो मजलिस है वो सखी अब्बास के अलम के सदक़े में इतनी बड़ी मजलिस होगी कि आपको पहली 3 मजलिसें बहुत छोटी लगेंगी अगर आपने अपने पुत्र का साथ दिया तो। मेरे मोहतरम सामीन, सवाल ये था मौलवी साहब क्या कुरान में कोई ऐसी एक आयत है? चाचा जी आयत एक हो, दूसरी नहीं, जस्ट वन, एक, लेकिन दीन उसमें मुकम्मल हो। भाई नौजवानों, बाबा तनवीर शाह जी, ये जो तेजी वाली कंडीशन है ये डेवलप किसने की? इन्हें तेजी ये लाया परवरदिगार। मोबाइल वाले लोग हैं, स्मार्टफोन वाले लोग हैं और ये तुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कुरान में ऐसी एक आयत है? पूछता कौन है? मोबाइल वाला। अल्लाह की आवाज़ें ज़ैग़म मुज्तबाई मत घबरा, जिसने मोबाइल बनाया है ना उसे मैंने बनाया है। हाय हाय, सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करम। इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है, सदके भाई तो हथा नहीं, खैर मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि कल को लोग, चाचा जी बड़े बड़े तेज आएंगे, बड़े बड़े फास्ट लोग। भाईजान अरे पुत्र आवाज़ आ रही है, बेटा किसी बड़े की बात मानते हैं, पुत्र किसी बड़े की बात मानते हैं, बेटा आराम से बैठिए। पीछे शबीहात है और तौहीन भी होती है, बेटा गुनाह होता है, इसलिए मेरी तरफ देखिए। चले कोई बात नहीं, वो भाई बता रहे हैं, उन्होंने समझा दिया ना, अब ठीक है रहने दें, बच्चे हैं, किसी को झटकना मारना नहीं है, भाई ने समझा दिया। मेरे तरफ देखिए, मेरे मोहतरम सामीन, कहा कि जिसने मोबाइल बनाया है ना उसे मैंने बनाया। बेटा आराम से, बेटा साइड पे बैठ जाए, उसे मैंने बनाया। अल्लाह फिर बता क्या तेरे कुरान में कोई ऐसी एक आयत है? अल्लाह आपका सर सलामत रखे। मैं हैरान हूँ कि शेखपुरा में जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं वो नौजवानों से बेहतर सुनते हैं। अल्लाह आपकी सफ़ेद दाढ़ी का साया आपकी औलाद पे तादेर कायम रखे। अल्लाह, मैं तमहीद बांध रहा हूँ ताकि ज़रा माहौल सही हो जाए, जैसे माहौल ठीक होता है फिर महिला शुरू हो जाएगी। ए अल्लाह क्या कुरान में, ए अल्लाह, बाबा तुम्हें शादी, बाबा जी छोड़िए बाबा जी, ए अल्लाह क्या पूरे कुरान में, ए अल्लाह क्या पूरे, भाई जरा इंतज़ाम कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ए अल्लाह, बेटा सुनो, अल्लाह पूरे कुरान में क्या कोई ऐसी एक आयत है कि आयत शाजी एक हो, दीन मुकम्मल हो? फरमाया पढ़ कुरान, सूरह हशर, सूरह नंबर 59, आयत का निशान 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है पूरा दीन? फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया गुलिस्तान ज़हरा के हलाल जादों को बताता क्यों नहीं? बस दीन यही है, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। शेखुपुरा जिंदाबाद है जी, खुदा की कसम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह करा, क्या कमाल का मजमा है। शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है। साउंड वाला भाई, ये जो टांटापन है ना इसका, ये जो गूंज है टांटापन, ये कम कर दे बस। मैं चूंकि बसुरा बंदा हूँ, मैं तो ग्राम में बोलूँगा, बेस में बोलूँगा, मुझसे पहले सुरीले बंदे पढ़ते हैं। ये साउंड जाकिर के लिहाज से सेट है, थोड़ा सा ऐसा करें कि ये टांटापन कम हो जाए। बेशक आवाज़ थोड़ी हो, हमारा जितना इमाम बरगा ज़्यादा ना हो बेशक, लेकिन साफ हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। फ़कत दीन ये है, हर हलाली मेरे साथ कुरान पढ़े जी। क्या? मेरा नबी जो दे उसे, अद्धे बंदे बोले हो जी, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे, बस यही दीन है। परवरदिगार, ये जो हलाल दादे तशरीफ फरमा है ना, वो पुराना दौर था। जाकिर मौलवी कोई बात कह के चला गया तो मौजा, अब वो दौर नहीं है। अब ये वो मजमा है जो हमसे कई गुना बेहतर दीन जानता है। परवरदिगार, मैंने तुझसे पूछा कि दीन मुकम्मल क्या है और तूने कह दिया कि मेरा नबी जो दे उसे ले लो।
परवरदिगार, सारे बोलना है परवरदिगार गुस्ताखी माफ, हमने तेरे कुरान में एक ग्राउंड देखा, एक स्टेडियम देखा, एक मैदान देखा जिसमें 1.25 लाख का मजमा था, प्लानों का मिंबर था, एक बड़े सैयद ने छोटे सैयद का बाजू बुलंद करके कहा था जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये मौला है। उस दिन तूने कुरान में कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था। फरमाया ज़ैगा मुज्तबाई साउंड भादरों की गर्मी ने तेरा दिमाग पिघला दिया। और चल यार यही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। क्या कहने भाई, शेखपुरा का मयार यही है, ये शेखपुरा का मयार है। जो भाई बरामदे के नीचे आप ही हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि मेरा नबी जो दे उसे। ये जो आज मेरी ये नुक्कड़ है, ये जरा डरी डरी है, सहमी सहमी है, या शायद ज्यादा बच्चे ज्यादा हैं, इधर से आवाज कम आ रही है। बेटा आप भी जरा मेरे साथ मिल जाइए, मेरी बात पे जरा अगर सही हो तो मेरे साथ तावन कीजिए। क्या कहा जी? मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। मेरे मोहतरम सामीन, आज जुमा है, पता है आपको? मुझे नहीं पता था, और आज खुतबे सुने ने। यार ये जो आपके पानों वाली दुकान है, क्या नाम है? नवीद पान है ना, वहाँ करीब एक मस्जिद थी, वहाँ पे खुतबा जारी था। मेरे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे किया, वो एक खुतबा जारी था, हमारे मौलवी साहब भाई मुसलमानों को दे रहे थे, तो मुझे अंदाजा हुआ आज भी जुम्मे के खुतबों में अदब से पढ़ता हूँ, तहजीब से पढ़ता हूँ, तमीज से पढ़ता हूँ, बगैर पर्चे और लड़ाई के पढ़ता हूँ। इत्मीनान सुनिए, आज भी जब हमारे मुसलमान भाई बाबा जी हजरत उमर का ईमान बित तौहीद साबित करते हैं कि हजरत उमर अल्लाह को किस स्टाइल से मानते थे, तो वो जुम्मे के खुतबों में ये वाक़या पढ़ते हैं कि हजरत उमर जब भी मक्का में काबा की जियारत के लिए जाते तो वहाँ एक पत्थर है हजर अस्वद, मैं उसे चूम के आया हूँ, अल्लाह आप सबको भी ले जाए। उसे चूमने से पहले हजरत उमर एक फिक्रा कहते थे, सारी मसीतों से जाके पूछ लो, कोई बंदा इनकार नहीं करेगा। क्या? हजरत उमर कहते थे चूमने से पहले, ए पत्थर, मैं उमर जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। मैं उमर तुझे इसलिए चूमता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुसैन के नाना तुझे चूमा करते थे। अगो सारा मजमा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मौलवी साहब अगली बात भी तो बता, क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? अगली बात भी तो बता। जब हजरत उमर ये फरमा रहे थे, गाजी का पाक बाबा आगे आया, हजरत उमर के कंधे पे हाथ रखा और कहा माजा कुलता यबना खत्ताब, ए उमर ये क्या कह रहा है? अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे? खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे। चाचा जी जो हाथ तईदे अली में बुलंद है जी, मिल के ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। अगर ये फजूल होता चाचा जी, बाबा जी जरा मेरे साथ दीजिए, आप थोड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा, अब भाई जान को थोड़ा सा ऐसे हो जाए ताकि मैं आपको देखूं। बुजुर्ग मोमिन को देखना भी सवाब है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सफेद दाढ़ी वो है जिसका हया अल्लाह भी करता है, ये बड़ी बरकत होती है। अगर मजमे में सैयद हो और बुजुर्ग हो, ये बड़ी बरकत है। नौजवान तो वैसे ही मजमे के रौनक होते हैं ना, अली अकबर की जूती के सदके में उनकी जवानियां सलामत। सैयद और सफेद दाढ़ी वाले ये दो ऐसे शख्स हैं जो बरकत है इमाम बारगाह की। सैयद बेशक एक दिन का हो और बुजुर्ग वैसे बुजुर्ग होता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे? है या अली, तो तुम कह रहे हैं या अली, तो मेरा मतलब है कि ये फायदा नुकसान करता है। फरमाया हाँ या अली कैसे? अगर शेखुपुरा के अलावा कोई मजमा हो तो मुझे बड़े जतन करने पड़ते समझाने के लिए, लेकिन ये मजमा ही ऐसा है जो मुझसे 1000 गुना बेहतर समझता है, इसलिए मैं इशारा करूंगा हर हलाली पहुंच जाएगा। है या अली, ये पत्थर फायदा भी देता है, ये पत्थर नुकसान भी करता है बाबा जी? फरमाया हाँ कैसे? मौला फरमाते हैं ए उमर, मैं अली ने पाक ज़हरा के पाक बाबा के पाक मुंह से सुना कि ये पत्थर कयामत के दिन, समझना जरा समझो दी मानू में सलाम है, ये पत्थर कयामत के दिन अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होकर गवाही देगा कि इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जन्नती भी है, इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा। बहुत शुक्रिया भाई।
भाई खुदा आपको सलामत रखे। एक मरतबा मिल के मेरे साथ कुरान पढ़िए, मेरा नबी जो दे उसे, एक दो बंदा चुप है, बाकी सारे बोल दो, वो भी बोलो जी, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। ये थी मेरी पहली रुबाई। जैसे जाकर पता रुबाई पढ़ते हैं पहले, ये पहली रुबाई थी। एक रुबाई और पढ़नी है, इसके बाद कसीदा है जी। अब जरा तमीज़ सुनिए। एक दिन बताया किताब अल गदीर का, याद है आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर बताया बिहारुल अनवार का, आईडीए जैसे याद है। आज बता रहा हूं मदारजुन नबुव्वा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। घंटाघर का मनार छोटा, मुसलमानों के इस मौलवी का नाम बड़ा। इतनी मोटी किताब है, जब मैंने खरीदी थी तो 950 की थी, और आज 2200-2300 की अकेली किताब है, और 2-2.5 किलो वजनी है। बंदा यूं पकड़े किसी के मत्थे में मारे वो मर भी सकता है, इतनी वजनी। उस किताब में भी इस कसीदे की तरफ इशारा है। इससे पहले कि मैं कसीदा शुरू करूं, एक नात का टुकड़ा है, नात का, वो आपने मेरा साथ देना है। अगर जिस भाई ने सुनी है वो बोले, जिन्हें नहीं सुनी वो मेरे को सुन ले। मेरा ख्याल है सबको आती होगी, जुम्मा भी है, नात पढ़ते हैं सरकार की, नबी पाक की। वो नात, बसुरा बंदा हूँ मैं, सिर्फ आवाज़ के बगैर पढ़ूंगा, बातें से पढ़ सकता हूँ, मैं बसुरा बंदा हूँ। बताता हूँ आपको वो नात इस तरह है कि मेरे घर भी हो जाए, सदके जा हमारी, मौला आपको सलामत रखे। चाचा जी आगे आ जाइए, ये बुजुर्ग जो आने इनको आगे आने दीजिए, मौला आपको सलामत रखे। मेरे घर भी हो जाए, पाजी थोड़ी आवाज आई है, मेरे घर भी हो जाए। ये सबसे पहले किसने कहा था? बिस्मिल्लाह जनाब जी, बिस्मिल्लाह जनाब। मैं आपको बताता हूं, आपने मेरे तरफ देखना है, लेकिन बिस्मिल्लाह जनाब, सरकार ठीक हो करी, इजाजत है जनाब। मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम सामीन, एक सवाल है जो ये 2 टके का जाहिल आपका नौकर आपसे पूछना चाहता है, जरा मेरी रहनुमाई फरमाइए। हर इमाम बारगाह में जब अशरा यानी मजलिस स्टार्ट होती है ना बाबा जी, साउंड वाला भाई आ गया, कैमरे वाला भाई आ गया, वो 2-4 मेरी तरह मस्कीन बंदे पहले आते हैं, वो यहां बैठ जाते हैं। एक भाई साहब मिंबर पे आते हैं, उनके हाथ में छोटी सी किताब होती है अरबी में, वो आके कुछ ऐसे पढ़ते हैं, 15-20 मिनट अरबी पढ़ते हैं, कोई आयत तत्हीर वाली बात करते हैं वो, तो उसके बाद मजलिस होती है। वो जो छोटी किताब होती है वो क्या पढ़ते हैं भाई? अब मैं सदके जावा, ऐ मेरा सवाल थी, ऐ मेरा सवाल थी। वो हदीस किसा है पुत्र, हदीस कहते हैं गल बात को, किसा कहते हैं चादर को। कोई चादर वाली बात थी शायद, जिसे अरबी जुबान में पढ़ा जाता है, इसके बाद मजहब जाफरी को बयान किया जाता है। तौहीद हो, अदल हो, नबूवत हो, इमामत हो, क़यामत हो, विलायत हो। इसके बाद पढ़ा जाता है फ़ज़ाइल, इसके बाद पढ़े जाते हैं अहकाम, इसके बाद पढ़े जाते हैं फ़रामीन, इसके बाद पढ़ा जाता है मसाइब। यानी पूरा मजहब जाफरी हदीस किसा के बाद पढ़ा जाता है। अपने पुत्र को एक बंदा बताए, पूरे पंडाल में से कोई एक बता दे, मैं राजी हूं। ये जो हदीस किसा पाक है, ये किस सहाबी के नाम से शुरू है? सारे पिंड को पता है। ये शेखुपुरा है ना, ये शेखुपुरा है। एक बंदा नहीं, पूरा पिंड कह रहा है, सारा शेखुपुरा कह रहा है कि वो जनाब जाबिर है, जिसे पाक सैयदा ने अपने कसीदे का जाकिर बनाया, जिसे पाक हुसैन ने अपनी करबल की जियारत का पहला मुजावर बनाया। ये जो जाबिर है, उच्ची बोल के दसो, नबी है, इमाम है, क्या है? सहाबी। आज जुम्मे तक कंजूसी ना करा जे, हर बंदा सुन रहा है, जुम्मा है आज, जुम्मे का पैगाम दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, एक सहाबी के नाम से हदीस किसा शुरू होती है। हदीस किसा के बाद मजहब जाफरी का मातम होता है, जंजीर जनी होती है, नारे होते हैं, इमामत होती है, विलायत होती है। पूरे का पूरा शाजी दुआ फरमाए दे, मैं भी शाजी, पूरे का बाबा जी, पूरे का पूरा मजहब जाफरी बयान होता है हदीसे किसा के बाद। हदीसे किसा शुरू होती है जाबिर के नाम से। इसका मतलब है कुत्ता है वो मौलवी जो कहता है शिया सहाबा को नहीं मानते। और सदके जामा भाई, मौला आपको सलामत रखे जी। सदके जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सदके जामा। जिन्हें समझ आई है हाथ उठाए जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। सदके जामा, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब है बकवास करता है वो बंदा। बिस्मिल्लाह।
हमारा पूरा मजहब जिंदाबाद। जी जी मेहरबानी थोड़ा सा आवाज रखिए। मौला आपको सलामत रखिए। इसका मतलब है सारी शीयत बयान होती है हदीस किसा के बाद। ये जनाब जाबिर एक मर्तबा नात का टुकड़ा क्या था, मेरे घर भी हो जाए, और कुरान का जो मेरा मौजू है वो आयत क्या थी, मेरा नबी जो दे उसे। ये दो इस आज जुम्मे एक नात और एक आयत, इसी पे आज घंटा गुफ्तगू होगी। तवज्जो मेरे मोहतरम सामीन, मस्जिद नबवी सहाबा का मजमा, हुसैन के नाना मिंबर पे दर्स जारी है। यहाँ करीब बैठा यही जनाब जाबिर, हदीसे के साथ का जाकिर, करबला का मुजाविर, ये जनाब जाबिर बैठे हुए हैं और यूं सरकार को देख रहे हैं। ये दो बंदे सुभान अल्लाह के है, बाकियां तवज्जो नहीं की थी। शाह जी 5 बंदे बोले ना, सईदा दी कसम है मैं राजी हाँ। ओए उसके चेहरे की बात कर रहा हूं जिसके कह देने से अली को देखना इबादत है। की सुनना है भाई, शेखपुर की सुनते हो पसंद के जावा। मैं उसके चेहरे की बात कर रहा हूं जो कह दे तो अली को देखना इबादत हो जाए। सरकार पूछा जाबिर क्या बात है, ऐसे लगता है जैसे कुछ मांगना चाहता है। बादशाह जी आप हैं ही सच्चे, सच्चों के सच्चे हैं बादशाह जी, झूठ तो आपके करीब से भी नहीं गुजर सकता। बादशाह जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। जुम्मा है, सारे महल्ले में खुतबों की आवाज़ें हैं। जुम्मा का मतलब ये होता है कि वो बंदे भी घर रहते हैं जो मजलिस की आवाज़ से डरते हैं। छुट्टी जो हुई कम्मा तो छुट्टी है ना, वो फिर बेचारे मस्कीन यहाँ से टूटियाँ ला लेंगे ने या करना चुंगने दे लेंगे हैं कि किधर आवाज़ ना, लेकिन होते बेचारे घर ही हैं, इसलिए सारे घर हैं। मेहरबानी आपने बोल के बताना है। कहते हैं शिया काफिर हैं ये फलां, क्यों जी, नबी पाक को तो मानते नहीं, अली अली करते रहते हैं। ये कहते हैं अली सबसे बड़े हैं। मैं जनाब के सामने सैयदों का अकीदा पढ़ने लगा हूँ, शियत का अकीदा पढ़ने लगा हूँ, इसलिए बुलंद आवाज़ से मेरा साथ दीजिए। नबी फरमाता है जाबिर कुछ मांगना चाहता है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया फिर झिझकने की जरूरत नहीं, खुल के मांग, मैं अली का भी मौला हूँ। सदके जावा, जिस अली का सदका कायनात खाती है, मैं उस अली का भी। खोल के मांग। कब बादशाह जी सारे भाई, मैं बिस्मिल्लाह करा। कहा बादशाह जी मुझे कोई दुनियावी पैसा नहीं चाहिए, हमारी तरह लालची नहीं था। गाड़ियां नहीं चाहिए, कोठियां नहीं चाहिए, 4 शादियां नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। सरकार मैं फिर बता क्या मांगता है? सारा नारल है, क्या मांगता है? कहा बादशाह जी बस यही ख्वाहिश है कि मेरे घर भी हो जाए। थोड़े तो सदके जावा, मेरे घर भी हो जाए। पाक सैयद बस ये चाहता हूं कि आपकी पाक जुती मेरे वेड़े में आ जाए। अब बंदा मजबूरी में कह रहा हूं, मैं समझ तो सांप जाना है। एक बंदा जाबिर का रास्ता रोक के कहता है तू क्या हर रोज सरकार को कहता है कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। जब तू खुद आके मुस्तफ़ा की जियारत करता है महफिल में बैठ के, तेनू स्यापा की पे है कि बाबा जी साढ़े भी घर आओ, जिदी अम्मा शिया हो बोले बाकी ने छुट्टी। जनाब जाबिर कहना चुप कर, मेरा भी जी चाहता है मेरा वेड़ा अर्श बन जाए। जो मजलिस सुनने के मूड में आया सर उठाए। सदके जावा, सरकार बहुत मेहरबान। इसलिए कि अर्श कोई मखसूस जगह का नाम नहीं है, जहां बतूल के बाबे की जूती मस हो जाए वही अर्श है। सरकार मैं जाबिर, बाबा जी मेहरबानी, जाबिर अभी मैं बिजी हूं, वही आ रही है। अभी मैंने सहाबा किराम को समझाना है कि टिक के लड़ा कैसे जाता है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, अभी बहुत सारे अहकाम हैं। जैसे टाइम मिलता है मैं तेरे घर आऊँगा। बाबा जी जनाब जाबिर घर पहुँचे। पुत्र छोटे मेरे लिए रखो, ए यूँ मुसल्ला बिछाया, बेटा मजलिसें आपके लिए हैं, ये सब कुछ जानते हैं बड़े। ए यूँ मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, आंखें बरसी, मालिक
ख्वाहिश तो यही है ना कि तेरा हबीब मेरे वेड़े में आ जाए। वो हैं सच्चों के सच्चे, बिजी हैं, मसरूफ हैं। परवरदिगार तेरा हबीब है, तू जानता है कि पाक सैयद का मिजाज क्या है। मेहरबानी करना कोई ऐसा जुमला अता कर, मैं जाके जुमला बादशाह की खिदमत में हदिया करूं। उस जुमले के सदके में बादशाह कहे जा आज ही मोहम्मद तेरे घर आएगा। आंखें बरसी। शाह जी जब आंख बरसती है ना बाबा जी, तो जो दुआ कबूल नहीं होती वो भी हो जाती है। मैं सिर्फ शिया जाकिर नहीं हूँ, मैं फ़िक़्ह जाफरिया का 15 साल का तालिब इल्म हूँ। मुझे निकाह का भी पता है, तलाक का भी पता है। तलाक़ा में कभी दुआएं नहीं, निकाह सिर पढ़ना है, तलाक़ा दुआएं नहीं, लेकिन पता है मुझे। इसलिए सर उठाइए। हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है। फिर सुन लो, हर किस्म के शादी रोने से नमाज बातिल है। दो किस्म के रोने ऐसे हैं जिनसे नमाज अर्श के ऊपर जाती है, एक खौफ खुदा, एक गमे हुसैन। मौला आपको सलामत रखे। अगर आप नमाज में खड़े हैं, भाई शुक्रिया, अगर आप नमाज में खड़े हैं और अल्लाह के खौफ और हुसैन के गम को याद करके रोएं तो यही असली नमाज है। वरना हर किस्म के रोने से नमाज। आंखें बरसी, जुमला मिला। पहले मुझे ये बताओ कि मेरे साथ बोल बोल के थक तो नहीं जाओगे? अब मैं सांस होने जो लैन देना, तैयारी है? सिर चुको। जुमला मिला। मैं अपनी पाको पाकीज़ा माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि ये जो बच्चों की ऊपर ज़्यादा आवाज़ें हैं या पर्दे में, इस पर ज़रा कंट्रोल कीजिए ताकि ज़रा मजलिस का माहौल बेहतर हो जाए। जुमला मिला, मुसल्ले को तय लगाई, भागता हुआ मस्जिद नबवी में आया, पाक बतूल के पाक बाबा के कदमों पे हाथ रखा, सर झुकाया, कांपते हुए हाथों से यूं किया, शेखपुरियो, ऐसा जुमला कहा कि बादशाह कहता है जा आज ही होना। पता जुमला क्या था? हाँ सारा बोलना है। जुमला ये था, हाथ जोड़ कहता बादशाह जी मेरे वेड़े में आइए ना, आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। हाय हाय सदके जावा, मौला वही तेरे सलामत रखे, अल्लाह तेरी आंखों पे रहम फरमाए। ये मार्फत के आंसू हैं, ये मार्फत के आंसू हैं। आपने चाचा री मेहरबानी, चाचा री मेहरबानी। हाय दरी 5-6 मोमिन इधर हैं, ये सैयद दादा है, ये बाबा जी बैठे हुए हैं, ये मुसलसल, ये मेरा भाई सामने बैठा है, एक वो भाई हैं, ये रो पड़े हैं। ये मैं चूंकि रोती आंखों का आशिक हूँ, जो आंखें रोती हैं ना इनके जिक्र में, मैं उनको देखना सवाब समझता हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, ये आज का कसीदा ऐसा है, मार्फत की बुलंदी पे है, बार बार आपका रोना निकलेगा, लेकिन जरा कंट्रोल करना है ताकि मैं कुछ फजाइल का हिस्सा पढ़ सकूँ। जितना फिर मसाइब कहेंगे, आपका पुत्र आपकी नौकरी करके आपके कदम चूम के जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आंखों पर कंट्रोल कीजिए। जा जाबिर आज ही आऊँगा, इतना बड़ा वास्ता। ये वो वास्ता है ना अल्लाह टालता है ना मुस्तफ़ा टालता है। जा आज ही आऊंगा। खुश हो गया जाबिर, खुश हो गया। अच्छा पाक बादशाह जी आज ही आएंगे? फरमाया हाँ। तो बादशाह जी मेरा मतलब है फिर मैं कोई लंगर पाने का इंतजाम करूं? कहाँ कर? आज ही ज़हरा का बाबा तेरे वेड़े में आएगा। चौथे कदम पे जाबिर पहुंचा। जेड़े बंदे शहर दे हो वो ना बोलो, जेड़े मेरे वर्गा पिंड के बंदे हो पेंडू, उन्हें जरूर बोलना इस जुमले से, मेहरबानी। अब पिंड का बंदा जो है ना बिस्ती नहीं होती, पिंड का बंदा शहर से भी बेहतर होता है भाई जी। आप पिंडा च कई गल्लां शहरों तो बेहतर होंगे ने। जेड़े पुराने बंदे बैठे उन्हें पता मैं मेरा इशारा किधर है, इस वक्त सारे बोलना है, सारे। चौथे कदम पे जाबिर पहुंचा, सरकार ने आवाज दी बिलाल जी, पाक रसूल फरमाया ऐलान कर दे पूरा पिंड जाबिर के घर जाएगा। सदके जावा जी, मौला आपको सलामत रखे। भाई शुक्रिया, बाबा जी मेहरबानी। सुन वाला भाई शुक्रिया। पूरा नहीं, मैं नहीं पढ़ना है भाई, सारे आखो पूरा, पूरा यानी मदीना, पूरा पिंड जाबिर के घर। जाबिर ने सुन लिया, बाबा जी सुन लिया, सीधा घर पहुंचा। बीवी खाना और की पी करनी है? कहा सरदार मैं रोटियां बना, छोड़ दे यहीं पे। कहती है जाबिर जब से मेरी शादी तेरे साथ हुई है ना, आज तक मैंने तेरे चेहरे पे ये खुशी नहीं देखी। आज ते हद ही हो गई है, खैरते है। कहता है पढ़िए लोग चलिए, आज 2 जहां में कोई मुझ जैसा नहीं है। सारे बोलना। कहती हुआ क्या? कहता है मेरे वेड़े में वो सैयद आ रहा है जिसकी जुत्ती का सदका दारैन खाता है।
पूरी कायनात जिसकी जूती का सदका खाती है। हाय मैं मरा, हुसैन के नाना आ रहे हैं। फरमाया हाँ, बतूल का पाक बाबा मेरे बेड़े में। एक बात तो बता, क्या पूछो, घर में कुछ है? वो कहते हैं सरदार एक बकरा है, वो सामने पता होगा। एक शेखपुरी वाले जब कहा ना एक, जनाबे जाबिर का चेहरा उतरा। अभी तो बड़ा खुश था, अब क्या हुआ? कहता पढ़िए लोग के, जब मैंने कहा था ना कि बादशाह मेरे घर आए, तो बादशाह ने कहा था कि पूरा पिंड आएगा। आ जेडे बाबे बैठे हो जिन्होंने खैबर का पता वो बोलो, बाकी ने छुट्टी है जी। तो होया की है? कहता पढ़िए लोग पूरा पिंड है ना, तुम्हें नहीं पता, हमारे बाबा जी के साथ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो नाश्ते में तन्हा ऊंट खा जाते हैं। सदके जावा, मौला शाह जी आपको सलामत रखे। हमारे पाक मुर्शद बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं जो नाश्ते में ऊंट खा जाते हैं। ते सारे बोलने बकरा एक ते पूरा, ना मजा नहीं आया, बकरा एक ते पूरा। खुदा की कसम, बाबा मेहदी शाह जी, पीर तनवीर शाह जी, बाबा ज़हीर शाह जी, हमने सादात से, हमने उलमा से, हमने बाबा जी बुजुर्गों से शाह जी यही सुना है क्या कि औरत की अकल नाकिस है, मर्द की अकल कामिल है। मेरिया जिन्नियां भैणां बैठियां हो, जिन्नियां मेरिया मावां बैठियां हो, तुसा दिल च दुआ देनी है, तुहाडी आवाज़ भावें ना आए। अज मैं तुहाडी कर लगा वकालत, मेहरबानी अपने पुत्र भरा नूं तुसा दुआ जरूर करनी है दिलों, अज तुहाडी वकालत कर लगा। लोग कहते हैं औरत की अकल नाकिस है, बाबा जी मर्द की अकल कामिल है। कुरान लाइए मेरे सर पे रखिए, लाख मर्द इकट्ठा हो जाए इतनी अकल की बात नहीं कर सकता जितनी अकल की बात इस जाबिर की बीवी ने औरत होकर की है। कहते तुझे डर क्या है, वजह क्या है, चेहरा उतरा क्यों है, डर क्यों गया, खौफजदा क्यों है? कहता पढ़िए लोग मैं मर्द हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, परिया पंचायत का बंदा हूँ। जब बंदा किसी की दावत करे, रोटी बनाए, लंगर कम पड़ जाए, रोटी टुक्कर थोड़ जाए, बेइज्जती होती है, मुझे अपनी इज्जत का डर है। उसके मुंह पे हाथ रखे, चुप कर। डर कैसा, वो आया ही इसने बचाने के लिए है। हाय हाय, सदके जावा, मौला तो वास्ते रखे भाई, पाक बीबी तो वास्ते रखे, बड़ा सोना सुना दिया। हैदरी भाई मेहरबान, सरकार बहुत शुक्रिया। मैं वो हुसैन का नाना लाजपाल बादशाह, वो आया ही इसने, वो तो लाजपाल सैयद है। कहता बात तो तेरी ठीक है, चल ऐसा कर बकरा खोल के ला। साउंड वाला भाई बकरा खोल के रखा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर। भाईजान तकबीर डाली, खाल उतारी, पीसेस किए, यानी बोटियां शादी बनाई। बोटियां बनाने के बाद बार बार आपसे कहूंगा मेरे साथ बोलिए, क्योंकि मजलिस ऐसी है, थकना नहीं है, थक गए तो फिर मैं चला जाऊंगा। बोटियां बना के परात में रख के, बोटियां धो के, यूं परात अपनी बीवी को दे के कहता है ये ले किचन में जा, आज आम हांडी नहीं बनानी। कहती है आज क्या करना है? कहता डोई हिलाती जा, कुरान पढ़ती जा। सदके जावा, आज वो सैयद आ रहा है जिसके लब हिले तो कुरान बनता है, जो मुस्कुराए तो कुरान बनता है, जो उठे तो कुरान बनता है, जो बैठे तो कुरान बनता है, जिसकी एक एक हरकत कुरान बनती है। आज वो पाक सैयद मेरे जुमा है, जुमा लोग कहते हैं अली अली करते हैं, नबी के नाम पे नहीं बोलते, जुमा है इसलिए हर बंदा बोले। आज पाक सैयद साहिब कुरान, नात के कुरान, वारिस कुरान, कुल्ले कुरान, पाक ज़हरा का बाबा मेरे बेड़े में आ रहा है, इसलिए कुरान पढ़ती जा और डोई हिलाती जा। मेरे मोहतरम सामीन, अब जितनी तवज्जो हो गई ना, मेरी तमहीद हो गई ख़त्म। अब मेरे सोजी खड़े हो गए रूहानी तौर पे, और अब मैं कसीदे का पहला बड़ा शेर कहने लगा हूं। सर उठाइए। जैसे ही शाह जी पुत्र जनाबे जाबिर बकरा ज़िबा कर रहे थे ना, जैसे एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, इतनी फर्क, यानी एक 10 साल का, एक 5 साल का, ये दो बेटे थे जनाबे जाबिर के। जैसे शेखुपुरा वालों सैयदजादा, जैसे बाप ने बकरा ज़िबा किया, सुन्नी शिया सब लिखते हैं, बड़े भाई ने छत पे लिटा के वैसे छोटे को ज़िबा कर दिया, मार चढ़े अपरा, भाई को मार डाला। कुछ देर के बाद मां को कोई काम था, वो छत पे गई, उसकी सीढ़ियों की आवाज सुन के बड़ा अपने आप से कहता है मैं तो भाई मार बैठा, और अम्मा आ गई। प्रेशर में आके उसने छत से छलांग लगाई, वो भी मर गया। कितने पुत्र? 2 के 2 मर गए।
काफिर काफिर, शिया काफिर। मौलवी साहब क्यों? जुम्मे का खुतबा हो रहा है, मौलवी साहब क्यों काफिर है, सहाबा को नहीं मानते? और मैं तो उम्मती जाकिर हूँ, ये मेरे पास सैयद बैठे हुए हैं, ये सैयद भी सहाबा की जूती चूमना सवाब समझते हैं, जिसे बतूल चचा कहती हो, जिसे हुसैन नाना कहते हो। ये सैयद हो के, ये सैयद बाबा जी सैयद ना, बाबा जी जो सैयद जरा हाथ उठा के बताए, बाबा जी हाथ उठा के बताइए, आप मानते हैं इस बात को? आप इस बात को मानते हैं? बाबा जी सादात कहने के हम इस बात को मानते हैं। अगर आज हमारे सामने कंबर आ जाए, अबूजर आ जाए, सलमान आ जाए, मिकदाद आ जाए, ये कह रहे हैं कि हम सैयद होके उनकी जूतियां चूमना सवाब, सैयद आले रसूल होके कह रहे हैं कि हम सहाबा की जूतियां चूमना सवाब समझते हैं। अब सर उठाइए, इसे कहते हैं शिया सहाबी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ बांध रहा हूं, ये हाथ जाकिर के समझिए, अपने नौकर के समझिए, ना नौकर समझो ना जाकिर, एक तो हूं ना, मुसाफिर अजनबी मस्कीन हूं, आपके शहर का मुसाफिर तो हूं ना, मुसाफिर समझ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर हलाली इस फिक्रे पर लाजमी बोले। दोनों बच्चों की लाशें देखकर माँ ने, फदाइल पढ़ रहा हूं, फदाइल, माँ ने बाल खोले, पीट के कहती है हाय मैं मर गई, मेरे दो ही थे, मेरे दोनों मारे गए, मेरी तो दुनिया अंधेरी हो गई, मैं लुट्टी गई, मेरी गोद उजड़ गई। सारे बोलने नहीं शिया से हाफी। जनाबे जाबिर भागते हुए का क्या हुआ? का सरदार दोनों मर गए। फरमाया खामोश, तेरी आंख में आंसू ना आए, मेरा मोहम्मद आ रहा है। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। खबरदार। बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। लो जी, मुझे बाबा जी मैं कल गाड़ी में देख रहा था, मैंने कहा बाबा जी पैसे पता क्यों देते हैं? कि मौलवी आराम दे नाल पढ़दा रहे, इनू काल ना पवे। बाबा जी ठीक है ना, मैं भरा ना फोन कर छड़े अगलिया कि असा कोई नहीं अज आना, ठीक है यार लंगर ही लेना ना, जो इतो लभदा मतलब ठीक है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बाबा जी इजाजत ऐलान कर लूं? ये जी हमारी बहनों के लिए ऐलान है। 4 मुहर्रम को मजलिस है, जनाना, शरकपुर रोड, मोहल्ला अली पार्क, गली नंबर 2 में, सैयद इरशाद साहब के घर, 3 बजे, यानी इस मजलिस पाक के बाद वो मजलिस होगी। जो हमारी बहनें अज़ादारी में शिरकत करना चाहें वो तशरीफ ले जाएं। अच्छा, पता नहीं मैं कहाँ था, ऐलान किया कितने था? खबरदार, तेरी आंख में आंसू, भाई इंसान है भूल सकते हैं, तेरी आंख में आंसू आए तो क्या करूं? तो आंसू साफ कर, फिर कब बाल ठीक कर, ऐसे जुमले पे हर हलाली बोले, फिर कब पर्दा ठीक कर, पर्दे वाले आ रहे हैं। मेरी जितनी बहनें आ रही हैं वो गौर से सुने, अगर आपके सर का एक बाल भी कोई गैर देखे फिर आप ज़ैनब की कनीज़ें नहीं हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी कभी थोड़ा तबलीग का जुमला भी सुन लिया करो, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा फिर क्या करूं? बाबा जी का दोनों लाशें उठा, फजाइला भी फजाइल, आप फिर भी रो रहे हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल कीजिए। लाशें उठा, अच्छा फिर का सामने बड़ा कमरा है जी, वहां ले जा। फिर लाशें बेड पे लिटा, ऊपर चादर दे, बाहर से कुंडी लगा और फिर जाके किचन में शुरू हो जा। युताहिरकुम, मैं सदके जावा, युताहिरकुम, कुरान पढ़ना इबादत है, मिल के बोलिए युताहिरकुम। मोहतरम सामीन, इतने में अगर आप इजाजत दे तो अगला फिक्रा खड़ा होकर पढ़ लूं? बाबा जी इतने में जब माँ दोनों बच्चों को सुला के, मैं सुलाने का ना वरना वो तो मर गए थे ना, दोनों की लाशों को बेड पे डाल के जब वापस आई किचन में, दरवाजे पे दस्तक हुई। जाबिर ने पूछा कौन? कहा जाबिर भाई मैं बिलाल हूं। जी बिलाल भाई। कहा जाबिर भाई बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, सैयदों के सैयद, नबियों के नबी, रसूलों के इमाम, जद्दल हसन वल हुसैन, दो जहां का मौला अली और अली का मौला मुस्तफ़ा तेरे वेड़े में दाखिल हो रहे हैं। जिदी अम्मा शिया बोले शेख बुरा वालो, इस शान में मोहम्मद ने जाबर के वेड़े में कदम रखा कि मेरे नबी की दाईं उंगली में अल्लाह का हुसन था। सदके जावा, मौला तो सलामत रखे जी, मौला सलामत रखे। और मेरे नबी की बाईं उंगली में अल्लाह का करम था। अरे पुत्र, छोटे पुत्र, आपको पता है ये सारा पंडाल क्यों बोला? क्योंकि ये समझ गए कि मेरा मतलब ये था, दाईं उंगली में मौला हसन थे और बाईं में मौला शाह जी। दो सैयदों को लेकर कायनात का सबसे बड़ा सैयद जाबिर के वेरे में। अच्छा, अब चूंकि आपको पता है कि सारे पिंड को दावत थी, तो सारा पिंड नहीं, सॉरी सारा पिंड नहीं, सहाबा किराम
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन लंगर करने के लिए सादात के साथ थे। वो दाखिल हो गए, एक बड़ा सा दस्तरखान लगा, पाक रसूल यूं बैठे, हसन बादशाह यहाँ, हुसैन बादशाह यहाँ। कुछ देर के बाद जनाब जाबिर आए, वो जो हांडी तैयार की अदब और एहतराम के साथ बादशाह के सामने रखा। बादशाह जी, जी लंगर बिस्मिल्लाह कीजिए। नाजरा यमीनन व शिमाला, मेरे मुस्तफ़ा ने दाएं देखा बाएं देखा। बादशाह जी ये बस, आई हैव जस्ट वन डिश, माड़ा मस्कीन बंदा हूँ, ये अब विचों की पूरा पिंड नाल ये। सरकार फरमाया तुझे ये डर है, खत्म नहीं, तुझे ये डर है कि मुक जाएगा? जी बादशाह फरमाया फिक्र न कर, अभी मैं यूं करता हूं, मुक जे तो मैं मोहम्मद कैसा। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बतूल का बाबा हूं, पूरी कायनात मेरी जूती के नीचे है, मैं ज़हरा का बाबा हूं। अभी यूं करूंगा, ये खत्म होने वाला, वो ये ते पूरा पिंडे, पूरी कायनात भी आ जाए, जब तक हम इशारा न करें खत्म होने वाला, ये तो फिक्र न कर, ये रौले छड़ दे। अच्छा बादशाह जी, जब आपने कह दिया कि यूं करने से ये कभी खत्म नहीं होगा, तो बादशाह जी आप हैं सच्चों के सच्चे, बादशाह ये बात तो तय हो गई, तो फिर पाक सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कीजिए ना, फिर खाइए। बाबा जी मैं कहता हूँ खाइए, और बादशाह कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। एक कदा जुमला तो पता है, हर रोज़ चूँकि मैं सादात का नौकर हूँ, तो जो नौकर होते हैं फिर वो भीख मांगते हैं अपने सरदारों से। जिसके दिल में अली है वो मेरा सरदार है, मैं उसका नौकर हूँ। नौकर होने की हैसियत से मैं झोली उठा रहा हूँ। सोनी दुआ मिंबर तक आए, मेहरबानी। बादशाह जी फिर वजह क्या है, आप दाएँ बाएँ क्यों देखते हैं? लंगर कीजिए ना। फरमाया पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूँ, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए। भाई सदके जावा, भाई मेरे साथ बोलो पुत्र, अगे बैठ कर चुप नहीं करीदा पुत्र, बोलते हैं क्यों नहीं बोल रहे बेटा? आप जो पीछे वाले भाई हैं, हाँ, आप भी बोलो बेटा। ये जो आपके पीछे भाई है जो बोलते ही नहीं है, सुन्नी बच्चा है, ये सुन्नी बच्चा है या अहले हदीस बच्चा, पुत्र बोलते हैं मेरे साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। कि जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए? जैसे आप पूरे पंडाल ने बाजू उठाए, चंप लेके जाबिर उठा, नाराए तकबीर। ये अरब में खुशी की अलामत है। जब इसने नाराए तकबीर लगाया ना, सामीर मोहतरम, बीवी ने किचन से खिड़की खोली। जाबिर मैं मानती हूं बड़ी खुशी है, हमारे पीर हमारे घर में आए हैं, बड़ी खुशी है, लेकिन जाबिर तू जानता ना कि मैं एक माँ हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है? तुझे पता ना कि अंदर 2 लाशें हैं मेरे पुत्रों की, और तू बाहर दमालें डाल डाल के नारे मार रहा है। ठीक है हमारे पीर आए हैं, खुशी है, पर मैं एक माँ भी तो हूँ ना। अगर मैं सईदों की नुकरानी हूँ तो एक माँ भी तो हूँ ना। मेरे अंदर क्या, मैं गैर मासूमा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे 2 ही थे, मेरे तो 2 ही थे, मेरे 2 ही थे, और दोनों की लाशें अंदर हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कि झोली उठा रहा हूँ, मेहरबानी खाली झोली वापस ना जाए, सोनी दुआ मिंबर पे होनी है। कहा क्या कहा? कहा अंदर 2 लाशें हैं। कहता खामोश, अब सुनना छेड़ना साउंड को। कहता खामोश, अब ना कहना, अंदर 2 लाशें हैं, जल्दी जा कुंडी खोल, कपड़ा हटा, और बस जाके इतना कह दे, उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। जो भाई पीछे खड़े हैं जी कसीर तादाद में, आप भी बोलिए ऊंचा नारा हैदरी। भाई मौला आपको सलामत रखे। मलंग बाबा जी करबला वाले सारे यहाँ हैं, बुलंद आवाज बोलिए हैदरी। मेहरबानी थोड़ा मुझे पढ़ने दे, तवज्जो। क्या कहा जी मोहतरम सामने, क्या कहा? जाके इतना कह दे, उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं। बाबा जी मां अंदर गई, पहुंची, उठो, जो मेरे पीर आए हैं ना वो कहते हैं उठो खाना खाओ। जिन्नियां मेरिया भैन बैठिया हो, तुहाडियां चादरां दी कसम है, दोनों बच्चे उठे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह,
ए बाबा जी बिला तशबीह, बाबा जी चूंकि सदात यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं आले रसूल की निस्बत देते हुए, चूंकि ये पाक रसूल की औलाद से हैं इसलिए इनका एहतराम वाजिब है, मैं बिला तशबीह मिसाल दे रहा हूँ बस। ए यूं बच्चे उठे, अम्मा सैयद साढ़े घर ये मर गए हैं ना यार, उन तो पहला इन्होंने कोई नहीं पता कि सैयद आए ने। अम्मा सैयद, सारा शेखपुरा मिल के बताए उसूले दीन अफजल है कि फरूए दीन? उसूले दीन। क्यों? अकीदा सही होगा तो नमाज कबूल है, अकीदा सही हो तो तवाफ है, लकीर का पता ना हो तो चक्कर है, तवाफ नहीं है। इसका मतलब है जब तक अकीदा सही नहीं, बुग़्ज़े अली हो तो नमाज का फायदा, बुग़्ज़े हुसैन हो तो रोजे का फायदा, बुग़्ज़े अबू तालिब हो तो हज का फायदा। हाँ, पहले अकीदा सही होगा फिर अमल कबूल। तवज्जो, इसका मतलब है मेरे मोहतरम शेखुपुरा वाले कह रहे हैं कि उसूले दीन अफजल हैं। एक करी हो हाँ करके दसो इंजी गल है। अब तक जो मैं पढ़ रहा था, काफ़ी देर से मैं जनाब की खिदमत कर रहा हूँ, 2:22 हो गए, अब तक जो ज़ैग़म मुज्तबाई सईदों का सबसे छोटा नौकर आपके सामने पढ़ रहा था वो था फरूए दीन। अब फिक्रा कहने लगा हूं उसूले दीन का, और जनाब ने खुद अपने मुंह से फैसला दिया कि फरूए दीन छोटा होता है, उसूले दीन बड़ा होता है। बाबा ज़हीर शाह जी, फिर इंसाफ का तकादा यह है कि अभी तक जिस भाई ने मुझे इतनी दाद दी है, इतनी दुआ दी है, अब उसका हक बनता है कि वो इतनी दाद और दुआ दे, चूँकि पहले था फरूए दीन, अब फिक्रा है उसूले दीन का। मेहरबानी हर नुक्कड़ से पाक खून जोश में आके आवाज़ को मिंबर तक पहुँचाए, मौला आपके खून को सलामत रखे। मैं फिक्रा कहने लगा हूँ। क्या कहा? अम्मा सैयद, अम्मा सैयद, अम्मा सैयद। वे मेरे पुत्रों की होगा जे, ये क्या कह रहे हो? अम्मा सैयद, अम्मा सैयद। कहा अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम, जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। कौन बोलेगा मेरे साथ? सदके जाम, हैदर हैदर। सदके जावा। अम्मा चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी शुक्रिया, भाई जरा बहुत मेहरबानी। अम्मा, अम्मा मरने के बाद पता चलता है यहाँ के बादशाह भी यही हैं, और अम्मा वहां के शहनशाह भी। इतने में जनाबे जाबिर आए। शाह जी दोनों बच्चों को पकड़ा बिला तशबीह, आहिस्ता चलता चलता पाक बादशाह की खिदमत में। खाना ले पे आगे सामने खाना पे है। बादशाह ने बिला तशबीह यूं देखा, जाबिर खुश हैं? ये देखा था बादशाह जी, जब से आपकी पाक जुत्ती मेरे वेड़े में आई है ना, खुशियों को तो ढेर लग गए। जाबिर एक बात तो बता। जी सैयद। बाबा जी तवज्जो, बेशक दाद कम आए, तवज्जो। का जाबिर ये बता के ये कौन है और ये कौन है? का बादशाह जी ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। जेडे शुरू तो बैठे हो वो बोला जे, पर मैं अब सोच के बता ये कौन है और ये कौन है? सदके कहा बादशाह जी ये आपका बड़ा बेटा पाक हसन बादशाह है, ये आपका छोटा बेटा पाक हुसैन बादशाह है। का जाबिर अब गौर से सुन, जितने गैर सगीर तशरीफ फरमा हैं मेरे समेत तवज्जो सुनिए। हम इसलिए हलाल ज़ादे पैदा होते हैं कि हम सईदों के शजरे को सलाम करते हैं। आज मैं वो शजरा पढ़ने लगा हूं जिस शजरे के सदके में हम हलाली पैदा होते हैं। तवज्जो। का जाबिर जी पाक सैयद, फरमाया गौर से सुन, तवज्जो है तेरी? जी बादशाह जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा जी जो मेरा हसन है ना ये बड़ा होगा। अच्छा बादशाह, मेरा हुसैन भी बड़ा होगा। अच्छा बादशाह, मेरे हसन की शादी होगी। अच्छा बादशाह, मेरे हुसैन की भी शादी होगी। ठीक है बादशाह, अल्लाह मेरे हसन को देगा बेटी जिसका नाम होगा फातिमा। ठीक है बादशाह, अल्लाह मेरे हुसैन को देगा बेटा जिसका नाम होगा अली, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। अच्छा बादशाह, अल्लाह मेरे बेड़े में फिर से अली और फातिमा की शादी करेगा। अच्छा बादशाह, फिर फरमाया फिर अल्लाह इस पाक जोड़े को एक बेटा देगा जिसका नाम मोहम्मद है, तौरात में बाकिर लिखा है। ये मासूमों में सातिमा है, इमामों में पांचवा है। ये बाकिर जवान होके बाजार में तुझे मिलेगा, उसे कहना कि नाना सलाम
कहता था, लेकिन जाबिर जब तू सलाम करेगा ना मेरे पुत्र बाकिर को बाजार में, तेरा हाथ, सारे बोलना है, तेरा हाथ कांपेगा और तू पिट के कहेगा ओ मैं मर जावा, पहला भी मोहम्मद था आखिरी भी मोहम्मद है। शेखुपुरा थक गया, शेखुपुरा थक गया। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। इसका मतलब है जनाब थक गए, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब नहीं थके हले, हुणे चेक कर लेने। नाराए हैदरी अले गुंजाइश, तवज्जो शादी मेहरबानी, शादी मौला आपको सलामत रखे। मैंने जुमला कहा, आपने सुन लिया। जनाब जाबिर का मुंह खुलता गया। बादशाह, ये जो अभी जाहिरन बच्चा है हसन मौला, ये है तेरा दोतरा। सुनो जी, सुनो जी, मैं नवासा नहीं कह रहा, पंजाबी में कह रहा हूं, सारे समझो। बादशाह, ये जो मौला हसन है ना, अभी जाहिरन इतने, ये तेरे नवासे हैं और बाकिर इसका नवासा होगा। और मेरे लजपाल पीरा, और मेरी जिंदगी एडी लंबी कर छड़िया। सदके ओ मेरे पीरा, मैं तेरे नवासे के नवासे को देखूंगा। जे ते आंदे हो जोर ला, गर्मी बड़ी है, मैं इत्थे डिग पिया, तुस आखना अज मौलवी होरे की करके आया। तो जे थोड़ी आवाज से बोल पवो, पुत्रा पानी रख उत्ते, तुहाडी मेहरबानी। बादशाह, इतनी मेरी लंबी जिंदगी कर दी। फरमाया पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूँ। तू मुझ सज्जत के अदब में 2 बच्चों की मौत पे सब्र के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। वो बंदा जिसने कहा था कि जाबिर लुडियां डाल के दमाले डाल के बड़ा खुश है, वो बंदा सामने आया और आके कहता जी आहो जी, हूं ते हक बनता लुड़ियां पान दा। तुसा आप ही समझ आना कौन है। पुत्र भी लभ गए थे, उम्र भी लम्मी हो गई, बेटे भी मिल गए और जिंदगी भी लंबी हो गई। अब तो तू खुश होगा ना। जनाब जाबिर कहते हैं, तुझे किसने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी लंबी हो गई? क्यों खुश है? कहा मैं तो इसलिए खुश हूँ, पहले मेरी ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी थी, अब मेरी ज़िंदगी कुरानी ज़िंदगी है। कहा कुरानी कैसे? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? मोहम्मद जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। लो शेखपुरा लो, सारे नार रलो। पैंतन पाक की कसम, मेरे मोहम्मद ने रोका था, मेरे बाद मेरी बेटियों को तमाचे न मारना। मैं बिस्मिल्लाह करेंगे, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। जब से मैं पढ़ रहा हूँ ये सैयद रो रहे हैं, तब से इनका अंदर रो रहा था। और ये बिस्मिल्लाह करम भाई, ये इसी इंतज़ार में थे कि कब मसाइब शुरू हो। बाबा जी बिस्मिल्लाह, बाबा जी बिस्मिल्लाह। और जिनके घर से बंदा कुरान पढ़े ना, जिनके घर से बंदा कुरान पढ़े, हाँ, उनकी बेटियों को तमाचे नहीं मारने चाहिए। जी बिस्मिल्लाह करा, मौला थोड़ा पुरसा करे। 2-3 मोमिन ऐसे हैं, 2-3 जो धूप में बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा जगह दें इनको, ताकि ये साए में हो जाए। एक ये भाई हैं, एक वो अंकल जी हैं जो डिब्बे के पास हैं, थोड़ा सा छाँव में हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। कब से आप धूप में बैठे हुए हैं जिक्र के लिए, थोड़ा सा और आगे हो जाए। जनाब सईदा जी मेहरबानी भाई, मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ़ होती है अगर कोई भाई धूप में बैठे। लो जी सरकार, जुमला कहूँ, 3 सैयदजादियाँ आखिरी मरतबा जनाब ज़हरा की कब्र पे आई अलविदा करने के लिए। सबसे पहले एक बड़ी सैयदजादी आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है, अम्मा अम्मा तूने कहा था ना कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अम्मा आज तेरा हुसैन वतन से जा रहा है और अम्मा मैं तेरे हुसैन के साथ जा रही हूँ। बाबा जी अगर मुमकिन हो सके तो पानी दीजिएगा। मैं तेरे हुसैन के साथ जा रही हूँ और अम्मा मैं तुझसे वादा करने आई हूँ। अम्मा जब हम वापस लौट के आएंगे ना, अम्मा तेरी ज़ैनब का वादा है, वापसी पे हुसैन को बाप कहने वाले होंगे, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं। बाबा जी मैं बिस्मिल्लाह करना। बाबा जी गर्मी ज़्यादा है, तबीयत बोझल हो रही है, इसलिए मैं एक जुमला पढ़ता हूँ। और अम्मा, हर बहन जब भाई के शहर से जाती है ना, तो अम्मा झोली भर के जाती है। अम्मा मैं तेरे बेटे के शहर से झोली खाली करके जा रही हूँ।
ये सैयदजादी हटी, एक दूसरी सैयदजादी आगे बढ़ी। मैं नाम नहीं लूँगा, आपने हाय कह के बताना है कि समझ गए। इस सैयदजादी ने रो के कहा, अम्मा अम्मा दुआ कर शाला किसी शरीफ की बेटी बे औलाद ना हो। अम्मा ज़ैनब को बेटों का मान है ना, अम्मा उसके ओनो मोहम्मद हैं। अम्मा वो कहती है कि मैं बेटे ही बिस्मिल्लाह करा। अम्मा वो कहती है मैं बेटे दूंगी। अम्मा मैं तेरी बे औलाद बेटी हूँ। अम्मा मेरे पास चादर है, वादा करती हूँ मैं ज़ैनब से पहले चादर दूंगी, बिस्मिल्लाह करा। ये दो सैयदजादियाँ बात करके हटी। बाबा जी एक तीसरी सैयदजादी आगे बढ़ी, आराम से पढ़ूंगा ज़रा। एक तीसरी सैयदजादी आगे बढ़ी और इस बीबी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा अम्मा, ये कहती है हसन की अम्मा, हुसैन की अम्मा, जो पहले आई थीं वो तेरे हसनैन की बहनें थीं, मैं तेरे नौकर गाजी की बहन हूँ। मैं तुझसे वादा करने आई हूँ, ज़ैनब औनो मोहम्मद देगी तो करबला में, कुलसूम चादर देगी तो करबला में। मैं वादा करती हूँ मैं वो हूँ जो करबला से पहले उजड़ जाऊँगी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं तेरी वो नौकरानी हूँ जो करबला से पहले उजड़ जाऊँगी और तू मेरे पास आके कहेगी रुकैया चादर उतार, तेरा मुस्लिम मारा गया है, रुकैया तेरा सुहाग मारा गया है, पाक बीबी मैं करबला से पहले उजड़ जाऊँगी। मेरे मोहतरम सामीन, हबस की वजह से मैं शायद लंबा ना पढ़ सकूं, एक फ़िक्र कहता हूं, आप मेरा साथ दीजिए। मसाइब आज इतना था मेरे जहन में, मुझे ये था कि कोई मर जाएगा, लेकिन अब मुझे अपना शक पड़ रहा है कि इस तरह तबीयत बोझल हो गई। आप दुआ फरमाइए, मैं एक फ़िक्रा कहूँ। अज़ादारों, किसी बीबी ने करबला में एक बेटा दिया है, किसी ने दो दिए हैं। गाजी की माँ उम्मुल बनीन वो है जिसने 4 दिए हैं। किसी बीबी ने एक, किसी बीबी ने, और हद हो गई सैयद तो किसी बीबी ने, अलम की कसम गाजी की बहन रुकैया वो है जिसने 6 बेटे दिए। मैं बिस्मिल्लाह करा। मैंने कल भी मसाइल पढ़ते हुए आपसे सवाल, सदके जामा सदके, मैंने कल भी मसाइल पढ़ते हुए आपसे सवाल पूछा था ना। मैंने पूछा था, आपने बताया कि अलमों वाला। आज मुझे बताइए वो कौन सा शहीद है जिसे घोड़े पे सवार कराने के बाद हुसैन गरीबों की तरह पीछे दौड़ता था? कौन है? अली अकबर। सदके जामा, अली अकबर है। अली अकबर, जब अली अकबर घोड़े पे सवार होके शाहजी 2 कदम चलता था ना, हुसैन हाय कह के गिरते थे। एक मेरी भैन ऐसी नहीं जिदी इस जुमले ते हाय ना निकले। जब अकबर चलता हुसैन गिरते। ये रुकैया सैयदजादी आगे बढ़ के कहती है मौला एक गुजारिश करूं, क्या कर ले? फरमाया मेरे 6 मरवा दे, अकबर बचा ले, मेरे 6 बेटे ले जा। सदके जामा अपना अकबर। ये है वफा। सदके जामा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी चाचा जी बिस्मिल्लाह, हौसला चाचा जी, हौसला चाचा जी, हौसला, बिस्मिल्लाह करा, मेरे 6 ले जा। अपना अकबर इतनी वफादार है। ये बीबी वैसे बीबी है लेकिन वफा में अब्बास के बराबर है। 2 इसके बेटे। मैं इससे पहले कि वो सईदों का जुमला पढ़ूं, एक बारी रल के हाय करा जे। मैं दुआ मांगता हूँ शाह जी, आपने आमीन कहना कि हाय ये आप बताएंगे। दुआ मांगिए, ये मेरी भैन समझ नहीं मैं की पहना। दुआ मांगिए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे किसी माँ के बेटे ईद वाले दिन ना मारे जाए। हाय मैं सदके थोड़ी हाय तो सदके जावा। वो एडी गर्मी च एडी सोहनी हाय। अल्लाह करे किसी माँ के बेटे ईद वाले दिन ना मारे जाएं। शेखपुरा वालों, आपको पता है जब कूफा का ईद का दिन था ना, तो हर घर से बकरे निकल रहे थे, हर घर से। पता है मैं रुका क्यों हूँ? रुका इसलिए हूँ कि ठीक है गर्मी है, ज़्यादा है, लेकिन एक फिक्रा कह जाऊँ। रुका इसलिए हूँ कि एक बकरा था बड़ी ईद के लिए, 2-4 बच्चे उससे खेल रहे थे। वो बकरा चल नहीं रहा था, तो बच्चों ने ना उसके जुल्फ में हाथ डाला और बकरे को घसीट रहे थे। एक सुन्नी मौलवी साहब सामने खड़े मिसवाक कर रहे थे, मैं गवाह हूँ। और मिसवाक करते करते वो बच्चों से कहते हैं, पुत्र ये वाल छड़ दो। उन्होंने कहा मौलवी साहब क्यों? वो कहता है तुम बच्चे हो बेटा, जिसने अल्लाह की राह में मारा जाना हो ना, उसे बालों से नहीं पकड़ा करते। पुत्र जिसने अल्लाह की राह में जाना हो, सदके जावा, उसे बालों से नहीं पकड़ा करते। खुदा की कसम बड़ी ईद थी। सदके जावा शादी मेहरबानी, बाबा जी शुक्रिया। सैयदादा बड़ी ईद थी, मेरिया भैन मेरिया मामा सुनो, बड़ी ईद थी। कूफा के हर घर से बकरे निकले। जब हारिस का दरवाज़ा खुला तो रुकैया की जोड़ी थी।
गले में रस्सियां थीं, हाथों में रस्सियां थीं। ये जालिम बालों से पकड़ के मारता हुआ ले गया। इसने इतना मारा कि दरिया तक जाते हुए शहजादों के बाल ख़त्म हो गए। आपने यहाँ तक सुना है कि दोनों की लाशें हुई और जाकिर कहता है नित मान करेंदी हाँ में अम्मा। यहाँ जाकिर छोड़ देता है। मैं आपका पुत्र आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ था। इसने पहले शाह जी बड़े सैयद का सर उतारा। लाशा अभी तड़प रहा था कि इसने यूं उठा के दरिया में फेंक दिया। इत्थे मेरा दिल करदा है हर भरा हाय करे जब ये कत्ल के इरादे से, मेरिया भैना, जब ये कत्ल के इरादे से छोटे सैयद की तरफ आया ना शाह जी, तो इसके कहने से पहले छोटा सैयद, मैं सदके जावा बाबा जी वो रुकू में चला गया जी। बिस्मिल्लाह जी, हौसला हौसला बाबा जी, हौसला। एक सांस लीजिए बाबा जी, सांस लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। सांस लीजिए, गर्मी ज़्यादा है, सांस लीजिए। बाबा जी इसने छोटे सैयद को कत्ल किया, लाशा तड़पता हुआ दरिया में। यहाँ तक जाकर पढ़ते हैं। अगला फिक्रा क्या है, बाद में क्या हुआ, वो आपका पुत्र आपको बताता है। इसके पास बाबा जी कपड़े का थैला था। इसने दोनों सैयदों के साथ उस थैले में डाले। थैला बना के ना, मेरी धियां दी ते भैणां दी ते हाय निकल जानी है। थैला बना के ये जालिम इनाम के लिए इब्ने ज़ियाद की तरफ जा रहा था, लेकिन पूछे बगैर पता चलता था कि कोई यहाँ मजलूम गुजरा है, क्योंकि नीचे से खून सैयदों का जारी था और खून की लकीर खत दे रही थी। जैसे ये पहुंचा, थोड़ी बर्दाश्त तो बाहर हो जाना है, मेरा मकसद किसी ने मारना नहीं, ये फिक्र आके मैं चला जी। इब्ने ज़ियाद से कहता है अमीर इनाम दे। ये क्या है? का मुस्लिम की जोड़ी रुकैया के लाल है। दिखा। इसने थैले से यूं सर निकाला। वो कहता है तू हरामजादे झूठा है, तू पैसों की खातिर कर रहा है। मैं नहीं मानता ये सैयदजादे हैं, तो को जरिया नहीं जाना। वो कहता क्यों? कहता है मैं जानता हूं अल्लाह ने सैयदों को वखरा हुस्न दिया है। जितने सैयदों के बच्चे मैंने देखे हैं ना, उनके बड़े खूबसूरत चमकदार बाल होते हैं, इनके सर पे तो बाल ही नहीं। कहता सरदार बाल थे, मैंने प्यार ही इतना किया है, मैंने रुकैया की जो है मैंने प्यार ही इतना किया। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, प्यार जी सद हौसला, हौसला चाचा जी, हौसला नौजवान, हौसला। मैंने प्यार ही इतना किया है कि रुकैया की जोड़ी के बाल खत्म हो गए। वो कहता है इनके चेहरे तो 14वीं के चांद से ज्यादा सोने हैं, ये किया क्या है? कहता सरदार मैंने ना घर में सतून के साथ बांध के ना लोहे की सुलाखें गर्म करके इनके मुंह पे मारता था, जिसकी वजह से इनके चेहरे रंग बदला गए। हौसला, 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 अभी बड़ी मंजिल सख्त है, हौसला। का मैंने मारा बड़ा है। वो कहता फिर भी तू झूठ बोलता है। मैं नहीं मानता कि ये अली के नवासे हैं, जो अली शम्स इमामत है ये उसके नवासे हैं, तू झूठ बोल रहा है। एक शिया करीब खड़ा था, ये उसके सामने कहता है कि बादशाह ऐसा कर, तू जग पानी का मंगवा, इनके चेहरों पे डाल, अभी ये चांद से चेहरे चमक उठेंगे, तुझे यकीन आ जाएगा। उसने यूं देखा। वो कहता है करीब कोई ऐसा बंदा है जिसका घर करीब है। वो जो सिपाही अंदर से शिया था ना, मोमिन, मजबूर था तकी की वजह से। वो कहता है सरदार अगर ये मैं पढ़ के टुर जाना तो शेखपुरे सारी रात रोना है, हूं नहीं, रात को अपने अपने मनिया तो रोना है। वो कहता सरदार अगर तुम्हें मुझ पे एतमाद हो तो मेरा घर साथ है, मैं ले जाता हूं, धो के ले आता हूं। वो कहता ठीक है शाह जी, इतने हाय करोगे सारे। शिया उस हरामजादे से कहता है ला सारे मुझे दे। उस बेगैरत के बच्चे ने यूं थैले का मुंह उलट दिया, दोनों सईदों के सर जमीन पे आ गए। बाबा जी ये तशहुद की हालत में बैठा, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक सैयद का सर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरे, इधर देखा मेरे लिए देखा जी, ईद का दिन था, दोनों सईदों के सर लेके ना ये अपने घर की तरफ चला। जब दरबार से निकला है ना तो यहाँ से खून गिरता था, जो कतरा निकलता था ना ये ऐसे मल के मुंह पे मल के कहता था अली की बेटी मुझ पे राजी रहना, अली की बेटी मैं मजबूर हूँ, मेरे ऊपर राजी, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करा। शिवपुरा वालों ये अपने घर पहुंचा,
इसने दरवाजे पर दस्तक दी, इसकी बीवी आई, उसने यूं देखा, कहती है अजीब बात है, अगर तुझे गोश्त, ईद का दिन था ना, ईद था, अगर गोश्त लेना था तो घर से थैला ले जाता, बर्तन ले जाता, ये कोई तरीका है गोश्त लाने का? इन्हें दसिया नहीं उन्होंने, वो भी शिया थी। कहता तू ऐसे कर, बातें ना कर, जल्दी तू ना 2 तश्त ला। वो तश्त लाई। अब इसे पता था कि ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये शिया है। उसे कहता तू ऐसा कर, पानी का जग भर के ला। उसने तश्त रखे, तश्त कहते हैं ट्रे को, बड़े ट्रे को कहते हैं तश्त, वो रखे। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक को रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरा रखा। इतने में बीवी गई थी पानी लेने। जैसे वो जग लेके आई है ना, उसने यूं देखा, जग गिरा, पिट के कहती है हाय मैं मर जा, किस माँ की गोद उजड़ गई। वो इतने सोने पुत्र किस माँ के मारे गए। वो मैं सदके जावा, वो मैंने समझा था ये गोश्त है, ये तो किसी माँ की सदके। हौसला 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 हौसला, सैयदादा हौसला हौसला, सांस लो। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। हमारा मकसद आपको कत्ल करना नहीं है, हमारा मकसद हौसला। बड़ी गर्मी है भाई, भाई बड़ी गर्मी है, हौसला हौसला, तेरा मौला पुरसा कबूल फरमाए। एक बार सांस लीजिए भाईजान, फिर अगला फिक्र कहता हूँ। हाय मैं मर गई, किस माँ की झोली उजड़ गई। वो कहता है जग मुझे दे। पानी लिया, जब दूसरी मरतबा पानी भर के लाई तो ऐसे उंडेला, चन्न से सोने सैयद, आंखें खुली हुई, गुलाबी होंठ नीले हो चुके थे। रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोए जा रहा है। उसे कहती है रो तो मैं भी रही हूं, पर तू ऐसे रो रहा है जैसे कोई खास बच्चे हों। कहता है चादर उतार, बाल खोल, रुकैया की जोड़ी है। ये मुस्लिम के बेटे हैं, ये आले रसूल है, ये आम बच्चे नहीं, मेरी रुकैया की गोद। हौसला 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 शेखपुरा वालों, अगली मंजिल बड़ी है, मैं जुमला पढ़ के जाऊंगा, आपने मर जाना है। जी बच्चा चलिए, हौसला, अगला फिक्रा, हौसला। मैं आराम से पढ़ रहा हूं, आखिरी जुमला। इसके बाद आपको अलम की कसम, आप मुझे नहीं कहेंगे कि होर पढ़, और मुझे भी अलम की कसम मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मेहरबानी। अभी 10 दिन हैं, अशरे में और भी पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ मैं गिर गया, मेहरबानी, फिर मेरे बस से बाहर हो जाएगा। आपने नहीं कहना और पढ़, आराम ना सुनो, एक बार हाय करो तो मैं जावा। 6 बेटे दिए, सर का सुहाग दिया, अपनी चादर दी। शामी बदमाश औरतें जब कहती थी ना पत्थर मारो, अली से बदले लेने हैं, तो ये बीबी आगे बढ़ के कहती थी वो मोहम्मद की बेटियां हैं, अली की मैं हूं, मुझे मारो। सुन लिया जे, इत्थे एक बारी चुप करो, एक बार अल्लाह के नाम पे, एक बार खुदा के लिए एक बार सांस ले लो। कोई जाकिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको चुप करवाए। सारे कहेंगे रोवो, मैं कहता हूं चुप रहो, क्योंकि इसके बाद मैं कहता भी रहूं ना, आपने चुप नहीं करना। जुमला इतना बड़ा है, एक बार सांस ले लो। मेरी भैना सुनो जी, 6 बेटे, चादर, सुहाग, पत्थर। इन्हों कुरान समझ लो जुमला खा। शबी हाथ की कसम जो ऊपर लिखी है, उन आयतों की कसम। हर बीबी ने करबला में बेटा ज़िबा करवाया है। रुकैया वो है जिसकी बेटी ज़िबा हो गई। इसका नाम है आतिका बिनते मुस्लिम। शामे गरीबा सैयदजादियों को लूट पड़ी। एक छोटी बच्ची है, नाम आतिका। भाई आवाज देना, नाम आतिका है, आवाज देना। इनकी आवाज ज्यादा हो गई मुझसे, उनकी आवाज ज्यादा हो गई, आवाज देना। नाम आतिका है, कानों से खून जारी है, थोड़ा सा